वो यूनिट एंड डायमेंशंस के लिए है ना? सर 6 में यूनिट और डायमेंशन का था, आपने मना किया था वो अलग करने को। मैंने लिख भी दिया था मैसेज में कि यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ऐसा लिखा था ना। हाँ सर। फिर क्या कंफ्यूजन है? चलो कुछ पूछोगे, आगे बढ़ूं मैं? सर डाउट सर। ऐसा है कि खत्म, मतलब आपका वेक्टर आज खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा सा मुझे क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ाना बाकी है, एक दो नोट्स। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि एक दो नोट्स वो मैं पढ़ाऊं या पहले डाउट्स ले लूं। सर पहले पढ़ा लो। सर फिनिश कर दो। फिनिश करता हूँ, चलो फिनिश कर देता हूँ, फिजिक्स फिनिश कर देता हूँ और कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट के। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एक बार देखूं लास्ट लेक्चर में क्या किया था। हाँ, ये आई कैप जे कैप, ये तो डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट शुरू किया था, ये बताया था, ये कैलकुलेट करना सिखाया था, और इसका एक ही एग्जाम्पल किया था। यस सर। अच्छा, तो पहले तो ए क्रॉस बी के कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल किया था तो एक एग्जाम्पल में तो क्या ही सीखोगे, इसलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे इसको कोशिश कीजिए, दिख रहा है? यस सर। जल्दी फास्ट फटाफट अटेम्प्ट कीजिए और बताइए। क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट दोनों का रिवीजन हो जाएगा।
बोलो, आया कुछ? सर कर रहे हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। सर 24। ए क्रॉस बी तो वेक्टर होगा ना बेटा? 24 25 क्या है? सर A क्रॉस B डॉट C। दो पूछा है, पहले ए क्रॉस बी फिर ए क्रॉस बी डॉट सी। तो ए क्रॉस बी आएगा तभी ए क्रॉस बी डॉट सी भी आएगा। यस सर। पहले ए क्रॉस हाँ, बी सर। का आंसर बताओ। सर मुझे A क्रॉस B का -3 I -3 कैप -3 J कैप प्लस 24 K कैप आया। Yes, sir. Same. सर मुझे -3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 24 टी कैप। देख लेते हैं अभी तुरंत, मुझे नहीं पता। 5 3 1 2 6 1 यही है। यस सर। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर आई कैप कॉमन लेंगे तो 3 - 6, फिर माइनस जे कैप कॉमन लेंगे तो 5 - 2, फिर प्लस के कैप कॉमन लेंगे तो 5 6 जा 30 - 6 है ना? Yes, sir. यस सर। तो -3i -3j प्लस 24 के कैप। ए क्रॉस बी यही आया है सबको? Yes, यस sir. सर। वेरी गुड। हाँ। ए क्रॉस बी डॉट सी। So next is A cross B dot C. So -3i -3j प्लस 24k डॉट क्या है उधर? सी वेक्टर क्या था? I कैप -J कैप प्लस K कैप। I -j प्लस के। तो -3 + 3 + 24। सो 24 यही आया है आंसर। यस सर। वेरी गुड। आगे बढ़ूं? सर एक मिनट। यस सर। Yes, sir. 1 minute, sir. यस सर डन। डन। सर 1 minute. सर हम्म।
इसमें आपने डायरेक्टली ये कैसे डाला? क्या कैसे डाला? मतलब वो लाइक डॉट सी के बाद वो नीचे वाला स्टेप -3 + 3 + 24 वो कैसे आया? डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो सर -3 तो 1 को मल्टीप्लाई। मैग्नीट्यूड, वो तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होता है ना इनटू cos थीटा। गला दबा दूंगा। डॉट प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड और एंगल दिया हो तो ए बी कॉस थीटा यूज करते हैं, और आई कैप जे कैप के कैप दिया हुआ हो तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। रेफर नोटबुक। ओके ओके सर सॉरी सर। मार डालूंगा ऐसी ऐसी बात करेगी तो बैकी बैकी। क्वेश्चन नंबर 2 इसको अटेम्प्ट कीजिए। सर बोलो कौन है गेम खेल रहा है? बोलो कोई कुछ पूछ रहा था। मैं सर वो समझ गया बाद में। समझ गया, बधाई हो।
चमका कुछ? क्या करेंगे, कुछ आइडिया? सर शायद डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट से तो स्केलर मिलता है, तुमको वेक्टर चाहिए। सर ए क्रॉस बी सर हम लोग को उसके लिए थीटा चाहिए रहेगा ना, वो ए एंड बी का एंगल चलो उसके सब चुप, बीच। सुनो चुपचाप। अब ए क्रॉस बी, इतना टाइम दिया सोचने को। ए क्रॉस बी का डेफिनेशन क्या था? कि ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर which is perpendicular to A, perpendicular to B, as well as plane containing A and B. हाँ सर। हाँ, यानी Yes, sir. कि जो मुझे वेक्टर चाहिए वो वेक्टर या तो A क्रॉस B के अलोंग होगा या B क्रॉस A के अलोंग होगा। यस सर। तो उसके अलोंग मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। मतलब मैं A क्रॉस B को मॉड ऑफ A क्रॉस B से डिवाइड कर दूं तो ये यूनिट वेक्टर हो गया, which is perpendicular to AB as well as plane containing A and B. यस Yes, सर। sir. अच्छा, और साथ ही साथ B क्रॉस A में भी होगा, तो यहाँ पर मैं प्लस माइनस लिख दूं। दो आंसर होंगे इसके। सर प्लस माइनस क्यों? क्योंकि B क्रॉस A भी यही होगा। B क्रॉस A भी तो A और B दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। Yes, sir. यस सर। और मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैं B क्रॉस A लिखूं या A क्रॉस B लिखूं। और B Yes, क्रॉस sir. A माइनस ऑफ A क्रॉस B होता है, तो ऐसा कुछ होगा आंसर। यस सर। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर A क्रॉस B मिल गया तो मेरा काम चलेगा। यस Yes, सर। sir. हाँ सर। तो A क्रॉस B देखो क्या होगा। I J K 2 3 4 1 -2 3, ऐसा कुछ होगा। यस सर। यस सर। Yes. तो इसको बताओ कितना होगा। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस ले लो, तो ये हो गया आई कैप 9 minus. बाहर 9 + 8 17 Yes. sir. माइनस जे कैप बाहर 3 2 जा 6 -4 2 प्लस के कैप बाहर -4 -3 -7। So finally 17i -2j -7k कैप, ऐसा होगा। 7 होगा ना, हाँ, क्योंकि sir. प्लस है तो। Yes, sir. क्या यस सर? Sir, वो same answer. अच्छा, सेम आंसर, ओके। सर प्लस है तो सिर्फ 7 आंसर आएगा ना, -7 कैसे आएगा? दिमाग लगाओ, मेरे पास उतना नहीं है बेटा, मेरे पास उतना नहीं है, सोचो जरा सा। दो मिनट और सोचो, फिर भी अगर यही आता है तो कुछ विचार किया जाएगा इसके ऊपर। √17 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर कितना होगा? 7 स्क्वायर 49, 2 स्क्वायर 4 49 + 4 53 और 17 स्क्वायर कितना होता है? 289। 289 + 53 कितना होगा? 342। 340 342।
ये हमारा आंसर होगा। अब बोलो भाई, किसको +-7 का कंफ्यूजन था? अभी भी है? नहीं सर अभी अभी नहीं है ना? पक्का? हाँ सर वो फॉर्मूला से पता चल गया। पक्का या डर के मारे बोल रहा है? नहीं नहीं सर फॉर्मूला से माइनस था तो प्लस पता चल गया बाद में। कौन सा फॉर्मूला? सर ए इंटू बी का। सर लिखना बाकी है। लिखना बाकी है अभी? ऊपर का। ओ, इसको अटेम्प्ट करो। थोड़ा सा ऊपर करो ना। सर ऊपर का लिखना बाकी है। और ऊपर? हाँ सर बस। ठीक है, उसको कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सर हुआ कुछ? सर डी है क्या आंसर? वेरी गुड। सबको आया? ये आना चाहिए। बोलो 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 बोलो।
यस सर, अब आया। अब आया तो tan थीटा 1 मिल गया, मतलब Yes, sir. थीटा 45 डिग्री मिल गया। यस सर। तो मॉड ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला है आपके पास, यस सर। क्या है? रूट ऑफ A मैग्नीट्यूड square ऑफ plus ए B स्क्वायर square प्लस, plus 2AB cos theta. अरे वाह, हाँ वही। तुम लोग तो विद्वान है। सो cos 45 1/√2 होता है। Yes, sir. तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2 टाइम्स ए बी। तो आपको थीटा यस सर। 45 कैसे मिला, वापिस बोलो ना। सर फर्स्ट लाइन समझा से नहीं आया। क्या फर्स्ट लाइन नहीं समझा? नहीं सर। सर मतलब वो समझाओ ना। गॉड है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होता है, हाँ सर। और ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है। अच्छा हाँ सर। तो दोनों इक्वल है। हाँ सर। तो tan थीटा 1 कैसे आया? अरे वाह यार, तुमको तो इस बार नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। सोच के देख खुद से, गधे। अगर x इज इक्वल टू वाई है तो x अपॉन वाई 1 होगा। तो मतलब ऐसा sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू ab अपॉन ab, ऐसा ना? हाँ, tan थीटा 1 समझ गए। सर tan थीटा का बधाई हो। तो जब tan थीटा 1 हो गया तो थीटा कितना होगा? 45। 45 डिग्री। सर मुझे नहीं समझा tan थीटा कहाँ से है। वाह, खून पी जाऊंगा तेरा मैं। लेफ्ट हैंड साइड से ए बी कॉस थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो ए बी साइन थीटा अपॉन ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ए बी हाँ बी कैंसल, सो tan थीटा इज इक्वल टू 1, सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके सर। हो गया, बधाई हो। आगे बढ़ूं? यस सर। सर लास्ट का लिख रहे एक सेकंड। हो गया। यस यस सर। चलो लास्ट एक और कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद कुछ थ्योरी बताऊंगा। थ्योरी मतलब जो भी थोड़ा बहुत बचा है इसमें और सिखाने को। ये एक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है। कहाँ तक हुआ था? 3rd तक। तो 4 5 6 जल्दी से करो, ये तीनों बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
सर आंसर्स आए हैं बट पता नहीं करेक्ट है कि नहीं। Yes, sir. हो गया तीनों? यस सर। वेरी गुड। फोर्थ का बताओ क्या आया? सर 90 डिग्री। 90 degrees. 90 डिग्री। कैसे मालूम? A dot B. ए डॉट बी। वेरी गुड। ए डॉट बी कितना आया? 0 Zero. डिग्री। 0। -1 +2 -1 0 आ गया, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है। Yes, sir. यस सर। Yes, मॉड sir. ऑफ ए क्रॉस बी क्या आया? √2. सॉरी, सर मुझे 2√3 आ रहा है। मेरे को भी सर। अच्छा सबको यही आ रहा है, देख लेते हैं। अब एंगल मिल गया है तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, मॉड ए मॉड बी sin 90। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो मॉड ए √3, मॉड बी 1 Four. + 2 2 4। + 4 √4 और sin 91, सो 2√3 आंसर। यस सर। Yes, sir. बट वो ऑप्शंस में नहीं Option में है। नहीं है sir. अच्छा, ऐसा कैसे हो गया? √3 2 + 2 4 2 प्रिंटिंग मिस्टेक है सर, 2√2 की जगह 2√3 होना चाहिए। 2√3 होगा, मिस्टेक है। ठीक है। ओके सर। 6 आया? Yes, sir. C. 18√2. यस सर 18√2 आया। लिख सकते हैं 6 टाइम्स मॉड ऑफ ए क्रॉस बी यस सर। माइनस Yes, sir. 4 टाइम्स ए डॉट बी, तो ए डॉट बी तो 0 है, यस सर। तो 6 × 2√3 यस सर। दैट इज 12√3। ऐसा कुछ। ठीक है। Sir, हम्म, अगर लाइक इधर जैसे था तो फिर हम उधर से 6 ऐसे दोनों को मल्टीप्लाई करके बाहर ला सकते हैं। क्या स्केलर 6 को कह रहे हैं आप? नहीं लाइक 2A × 3B हाँ था हाँ ना, तो हाँ, फिर उधर। बिल्कुल 2 और 3 तो स्केलर है, वो तो बाहर आ ही सकता है। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ूं? यस सर। चलो अब कुछ आगे सीखते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान से देखो, लिखना बाद में, नहीं तो मिस कर जाओगे तो बस। सपोज ये दो वेक्टर है, एक का नाम रख दो ए, दूसरे का नाम रख दो बी। इन दोनों के बीच एंगल थीटा है। ठीक है। कुछ यस नाम, सर। कुछ नाम दे दो, ओ ए बी, कुछ ऐसा नाम दे दिया।
अपने मन से क्या करते हैं, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं बी के ऊपर, लेट इट बी पॉइंट एम। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में देखोगे तो साइन थीटा को लिख सकते हैं P बाई एच, दैट इज AM अपॉन OA। लिख सकते हैं। Yes, sir. by hypotenuse. तो AM मेरा हो जाएगा मॉड ऑफ A साइन थीटा, होगा। यस सर। यस सर। अब अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल देखूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू into हाइट। base into height. height. तो हाफ इंटू OB इंटू AM। यस सर। अच्छा, हाफ OB को लिख सकते हैं मॉड ऑफ B, यस सर। और AM अभी देखा मॉड ऑफ A साइन थीटा। यस सर। यस सर। तो ये हो गया मॉड A मॉड B साइन थीटा, ऐसा कुछ। हाँ। इसको हम ऐसा कह सकते हैं मॉड ऑफ A क्रॉस B Yes, sir. यस सर। अपॉन 2। यस यस सर। तो यहां से एक बात समझ आई, मॉड ऑफ A क्रॉस B को हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। इसका यही मतलब हुआ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर। दूसरा एक और चीज देखो, इस डायग्राम को अगर हम यहाँ पर रीड्रॉ करने की कोशिश करें, अगर हम वेक्टर A और B को एक्सटेंड करके पैरेललोग्राम बना ले मान लो, तो कुछ ऐसा होगा। तो OAB का जो एरिया होगा वही एरिया O'AB का होगा। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो हम ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equal to twice of area of triangle OAB यस सर। और twice Yes, of sir. area of triangle OAB is nothing but mod of A cross B। यस सर। यस सर। तो इन दोनों बातों को मिला दें तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज Mod इक्वल टू of- क्रॉस प्रोडक्ट। mod of A cross B geometrically represents so geometrically represents first area of parallelogram drawn by taking A and B as their adjacent sides।
यही मतलब हुआ, या दूसरा मतलब हुआ mod of a cross b represent twice of area of triangle drawn by taking A and B as two sides। यही मतलब हुआ फाइनली दो कंक्लूजन यस सर। कि अगर दो वेक्टर ए और बी है तो उन दोनों वेक्टर को लेकर पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसके एरिया के बराबर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा, और अगर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल के एरिया का डबल ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा। Yes, sir. चलो कॉपी कर लो इसको। सर डाउट है।
डन सर। सर डन। Yes, sir. Completed. हो गया सबका? सर एक मिनट, लास्ट सेंटेंस। सर एक डाउट है बोलो। सर, वो स्टार्टिंग में साइन थीटा जो हमने लिया है सर, वो ओ एंगल पे लिया है ना? हाँ, तो सर उसका सर ए भी उसका अपोजिट होना चाहिए, तो सर हमने ए एम क्यों लिखा है? ओ भाई साहब, कैसी कैसी बात करता है तुम। मुझे नहीं आता ये सब। देखो कहाँ क्या दिक्कत है तुम्हें इस ट्रायंगल में। साइन थीटा पी बाई एच, तो इसका पी ये होगा, इसका एच ये होगा। कहाँ समस्या है? अरे नहीं सर, समझा अभी। बधाई हो। लिख लिया सबने? यस सर। आगे बढ़े। सर वो लास्ट सेंटेंस में आपका दिख नहीं रहा। हाँ बस 2 मिनट सर, बस। यस सर, डन। डन। ठीक है, एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 7। एक बार इसको कोशिश करो।
बोलो आया? Sir, 6 times the area of triangle ABC. Yes, sir. 6 Yes, times sir. area of triangle. लट सबका गलत। चलो देखो, सर मुझे नहीं समझ। इधर देख। A, B, C are position vector of 3 points, यही ना? तो ये हो क्या हो गया? तो ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी मान लो कहीं, और ये हो गया वेक्टर सी मान लो कहीं, ऐसा कोई भी एबीसी जिसको मन करे। तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, ये 3 वेक्टर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हैं। Yes, sir. मतलब ये हमारा ट्रायंगल है ना? Yes, sir. तो कोई भी दो देखो, मान लो इस ट्रायंगल में मैं इस वेक्टर को लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? C क्या ये वेक्टर क्या होगा बताओ? plus C बेवकूफ, बड़ा मुश्किल है यार तुम लोगों का। सर B Sir, minus C C. minus B. Minus हाँ, C. सी माइनस बी होगा ना? Yes, sir. ट्रायंगल लॉ से ये सी माइनस बी होगा। Yes, sir. ऐसे ही ये वाला वेक्टर क्या होगा? minus A B plus B. minus A. A minus C. A minus Minus A. B minus A. ए माइनस बी, ऐसा होगा? Sir, B minus. Yes, sir. अरे बी, इसमें इसको ऐड करेंगे तो ए मिलना चाहिए ट्रायंगल लॉ से। और नहीं तो ए बी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ ए, ये फॉर्मूला तो बताया था ना? समझा कुछ? तो 2 1 वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, दैट इज ए माइनस बी। हाँ या ना? Yes, sir. ओके सर। अब देखो, ए माइनस बी को अगर हम क्रॉस करें सी माइनस बी से, तो ये क्या होगा? ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी, ऐसा होगा? हाँ सर। Yes, sir. बी क्रॉस बी तो 0 होगा, हाँ सर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। हाँ या ना?
बस वो अरेंज फॉर्म में लिख दिया ना। लिख सकते हैं ऐसा। Yes, sir. यस सर लिख सकते हैं। सो मॉड ऑफ a माइनस b क्रॉस c माइनस b इज मॉड ऑफ, ध्यान से देखोगे तो माइनस प्लस के मॉड में कोई फर्क नहीं होता, तो a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a, हाँ या ना। तो ये जो राइट हैंड साइड दिख रहा है तुम्हें, यही वो एक्सप्रेशन था जो मुझे ढूंढना है। यस सर। और जो लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है वो क्या है, इस ट्रायंगल के दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट है। हाँ सर। यस हाँ सर। ये वाला टर्म मेरा होगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। यस सर। यस सर। तो जो हाँ। हमारा आंसर यही पूछा था, ये कितना होगा, तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। चमका कुछ। हाँ यस सर। लिख लो अपनी भाषा में। आगे बढ़ूं। सर 1 मिनट। सर लिख रहे हैं। देखो डन सर। नो सर प्लीज सर। Excuse me, sir. हम्म, सर कल एक बोर्ड लेक्चर करके कुछ है सर, वो किसके लिए है? बोर्ड के लिए। Which school you are from?
सर रामशेठ ठाकुर पब्लिक स्कूल। अटेंड कर लेना, मैं ही पढ़ाऊंगा कुछ तो। ओके सर। वो बेसिक चैप्टर यूनिट डायमेंशन पढ़े हो तुम लोग स्कूल में? यस सर। यस सर। हाँ, तो वो मुझे नहीं आता है, मैं सीखूंगा कल तुम लोगों से, ठीक है? सर आई मीन स्कूल में हो गया है, अभी हमारा हमने नहीं किया है अभी तक। हाँ, तो हम लोग साथ में करेंगे, तुम लोग करना, मैं सीखूंगा कुछ। तो सर ऐसा बोर्ड लेक्चर क्या हर संडे को होगा? नहीं, कभी कभी होगा, जब बोर्ड एग्जाम आने वाला हो, सॉरी स्कूल का यूनिट टेस्ट आने वाला होगा ना, तब तब होगा। ओके सर। मैं किसी स्कूल में नहीं हूँ। सर सेम। अरे कोई स्कूल मतलब सब चुप। स्कूल मतलब स्कूल नहीं, स्कूल कॉलेज कुछ भी, तुम लोग जैसे किसी कॉलेज में भी होगे ना। यस नहीं सर। सर, अभी तक खाली नहीं आईटीएम सर, रिजल्ट आने के लिए सर इंटीग्रेटेड किया है तो फिर हाँ सर। सर है कॉलेज। स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कहीं तो तुम लोग पढ़ोगे। पढ़ेंगे सर, अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, हाँ अभी हाँ, इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं। सुनना ही नहीं है तुम लोगों को मेरी बात, तो मैं क्यों बोलूं। चलो छोड़ो। सर बोलो प्लीज। नहीं नहीं सर यार, बोलो। मतलब कहीं तो किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं तो पढ़ेगा लाइफ में। हाँ यस सर यस। हाँ, तो जहाँ कहीं भी पढ़ेगा, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, तो स्कूल कॉलेज के का यूनिट टेस्ट वगैरह होता रहेगा। वहां पर ये यूनिट डायमेंशन चैप्टर आएगा, जो कि हम लोग जेई में उसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, लास्ट में कभी पढ़ा देते हैं, ठीक है? बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत समझना जरूरी है। वैसे वो चैप्टर कॉमन सेंस है, लेकिन जो भी जरूरत है मैं कोशिश करूंगा एक लेक्चर में खत्म कर आपके देने लिए तो हर चैप्टर कॉमन सेंस है। की। हो गया, आगे बढ़ो। यस सर। यस सर। यस सर। तो तुम लोग कल जो भी किताब तुम्हारे पास है, एक बार देख लेना, यूनिट डायमेंशन नाम का चीज क्या होता है। कल हम लोग साथ में पढ़ेंगे, मैं भी कुछ सीख जाऊं, ऐसा मुझे नहीं। अब देखो, एक और चीज सिखा देता हूँ। वैसे आपका वेक्टर हो चुका है, मैं ऐसे ही कुछ कुछ सिखाता रहता हूँ। देखो, हाउ टू फाइंड projection of a vector along oblique perpendicular to another vector। तो कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि दो वेक्टर दे दिया होगा और किसी एक वेक्टर का बोलेगा दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट उस वेक्टर के अलोंग या उस वेक्टर के परपेंडिकुलर ढूंढने को। कंपोनेंट वर्ड भी हो सकता है, प्रोजेक्शन वर्ड भी हो सकता है, एक ही बात है। जैसे ये एक वेक्टर है, मान लो ए या बी, जो नाम देना है, और ये एक दूसरा वेक्टर है ए, और ये इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब देखो, कॉमन सेंस से इस पॉइंट को मान लो ओ कहते हैं, इस पॉइंट को ए कहते हैं, इस पॉइंट को बी कहते हैं। तो ए से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ से ये वाला रेड कलर का लाइन
और ये वाला रेड कलर का लाइन, ये दोनों जो कुछ भी होगा, ये दोनों वेक्टर ए के कंपोनेंट कहलाएंगे। यस सर। यस सर। अच्छा, तो आप लोगों ने मान लिया, तो मैं इसको ऐसे भी देता हूँ। सो ए इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस ओ एन वेक्टर। कोई डाउट? नो सर। नो सर, अंडरस्टूड। इसमें जो ओ एम वेक्टर है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। बोलेंगे? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ये जो ओ एन है, इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, ऐसा बोलेंगे। हाँ सर। यस सर। तो ये दोनों कैसे ढूंढते हैं, अगर दो वेक्टर लिखा हुआ है, तो वही अभी सीखेंगे। तो अभी क्या सीखेंगे, ये समझ आया? यस सर। यस सर। इसको पहले कॉपी कर लीजिए, फिर कैसे ढूंढेंगे सीखते हैं। नहीं तो ये डायग्राम ऊपर चला जाएगा, मैं लिखता जाऊंगा, तुम लोग कुछ नहीं समझोगे। सर ओ एन में आपने क्या लिखा है? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर। क्या समस्या हो गया तुम्हें? सर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर के बाद क्या लिखा है? हे भगवान, नहीं बताऊंगा। ड्राइंग कर रही होगी, कुछ दिमाग भी लगाओगी? जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा ड्राइंग का टेस्ट है। कुछ तो इंग्लिश कॉमन सेंस कुछ तो लगाओ, नहीं तो हेडिंग पढ़ लो एक बार। हेडिंग पढ़ा? यस सर। क्या पढ़ी हेडिंग में, बता। देखना, पक्का मैं नहीं बताऊंगा और पक्का तो समझ जाएगी, दोनों बात फैक्ट है। हेडिंग पढ़ी? हाँ। बोलो, हेडिंग पढ़ी? हाँ। हेडिंग में क्या लिखा है? Also find the projection of a vector along या फिर perpendicular to another. हाँ, तो OM क्या है? Projection of a vector along. तो ON क्या होगा? Projection of a vector perpendicular to B. तो पढ़ ली ना खुद से?
सर बट आप परपेंडिकुलर के बाद वो कुछ आर टाइप से कुछ तो ड्रॉ किए हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर में परपेंडिकुलर का साइन होता है और स्मॉल आर होता है, उसको परपेंडिकुलर आर पढ़ते हैं। लिखते हैं, मैं तो खाली परपेंडिकुलर। इन्वर्टेड टी और सबस्क्रिप्ट में आर। सर मुझे वो समझ में आया था, बस आर का वो। लिख लिया सबने, आगे बढ़ो। यस सर। ओके, अब देख, अब लिखना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए along बी, ये OM है। यस सर। तो OM देखो, कुछ भी होगा उसका मैग्नीट्यूड तो OM लेंथ के बराबर होगा, यस सर। और डायरेक्शन B के along होगा। यस सर। तो हम इसको OM लेंथ मल्टीप्लाइड विथ B के along यूनिट वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। इस OM लेंथ को हम मॉड A cos थीटा लिख सकते हैं, यस सर। और यूनिट वेक्टर along B को वेक्टर B डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। सर नहीं समझा। बस कुछ भी बोलो तो नहीं समझा, बताऊंगा ही नहीं। क्या नहीं समझा बताओ? OM लेंथ नहीं समझा या B के along यूनिट वेक्टर नहीं समझा? सर नीचे लास्ट तक जाओ। सर ओएम लेंथ नहीं समझा। OM लेंथ समझा, इसका मतलब है घर में कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं, पक्के से डॉट प्रोडक्ट में 2000 बार आया होगा। cos थीटा क्या होगा? B बाई H, दैट इज OM अपॉन OA। तो OM होगा OA cos थीटा, हाँ सर। दैट इज मॉड ऑफ A cos थीटा। अच्छा ओके सर। होगा ऐसा? सर एंड बी का B के along यूनिट वेक्टर, तो कोई भी यूनिट वेक्टर क्या होता है, आज फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट भी किए थे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो B के along यूनिट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। ठीक है सर। ऐसा कुछ होगा, मॉड B से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा इसलिए किया कि ऊपर मुझे A डॉट B मिल गया, तो A डॉट B अपॉन मॉड B का होल स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला मिल गया प्रोजेक्शन ऑफ A along B का। सर कॉस सर थीटा कहाँ गया? सर बोलना, बोलो बोलो। वो नहीं समझा उधर। क्या नहीं समझा? बोल तो सही, सुन सर रहा हूं। आपने कॉस थीटा कहाँ बता दिया? बाप रे बाप, A डॉट B होता है मॉड A मॉड B cos थीटा। हाँ सर। तो मॉड B मॉड A cos थीटा को A डॉट B लिख दिया वेक्टर में। अच्छा फॉर्मूला, ओके। सर हाँ तो भी बोल। सर वो आपने जो मॉड भी मल्टीप्लाई किया तो उधर वो नहीं समझा। क्या नहीं समझा? लाइक आपने मॉड ए कॉस थीटा वाला वो लाइन है, उसके नीचे फिर मॉड बी मल्टीप्लाई कर दिया। एक एंड मिनट,
एक मिनट मॉड भी मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर एक बी वेक्टर लिखना रह गया, एक बी वेक्टर भी आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक बी वेक्टर आएगा। अब बोलो। हाँ अब समझा सर। हाँ, जल्दी कॉपी कीजिए इसको। सर कंप्लीटेड। आगे बढ़े। डन सर। 1 minute. प्रोजेक्शन ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, इसका मतलब क्या हुआ? ओ एन वेक्टर, Yes, sir. ओ एन वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस ओ एम वेक्टर, Yes, sir. दैट इज वेक्टर ए माइनस ओ एम वेक्टर जस्ट अभी ऊपर निकाले हैं, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर बी, है ना? सर वो माइनस OM नहीं समझा। नहीं, तो आई आ रहे कि 1 आ रहे सर? बट परपेंडिकुलर है। थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तुम लोग ऐसे लगता है जैसे जिंदगी में कभी साइंस पढ़ा ही नहीं है। लो लिखूंगा ही नहीं, वो सब ऐसे लिखता हूँ, PERPENDICULAR, नर्सरी के जैसा ABCD पढ़ो। अब तो दिक्कत नहीं है ना, IRLRPR क्या है? सर वो माइनस OM एक बार बता दो ना। नहीं बताऊंगा। अपने नोटबुक में ऊपर देखो क्या लिखा है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ओ एम प्लस ओ एन लिखा है। यस सर। तो आगे ओके सर, एडिशन सॉरी सब्ट्रैक्शन सर। आता है। यस सर, सॉरी सर। चलो कॉपी करो जल्दी। हो गया? यस सर। हाँ सर हो गया। हो गया, बधाई हो। एक क्वेश्चन लिखो। एट
क्वेश्चन नंबर 8। कोशिश कीजिए। सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन बी आ रहा है। यस सर, मेरे को भी ऑप्शन बी। और बाकी जनता को? बोलो बाकी जनता को कुछ आया? सर ए आया। ए आया यहाँ सर पर है। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बोला है,
यस सर। हाँ सर। तो क्या हो जाएगा, बी ऑन ए, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मॉड। बी डॉट ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर ए, ऐसा होगा। हाँ सर। यस सर। तो बी डॉट ए करोगे तो 2 + 2 4 + 4 8, Yes, sir. मॉड ए 2 2 जा 4 + 4 8 + 1 9 √9, उसका स्क्वायर दैट इज 9 multiplied by vector a that is I cap plus 2j plus 2k. Answer. यस सर। Yes, sir. आया समझ में सबको या डाउट है अभी भी? सर समझा। पक्का? पक्का सर। हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन करने का टाइम है, एक और करते हैं। इसमें देखो मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है, कोशिश करो। एकदम फॉर्मूला बेस्ड नहीं है कि वैल्यू उठाया कुछ पुट कर लिया गधा जैसा, थोड़ा दिमाग भी लगाना।
बोलो कुछ हुआ? सर बी। सर बी करेक्ट है, बाकी कर रहे हैं। देखते हैं। यस सर। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए, पैरेलल टू ए का दो ऑप्शन है, बी और डी। तो यूनिट वेक्टर है पैरेलल टू ए, मतलब ए अपॉन मॉड ए, that is 2i plus j plus k divided by root 6. So option B is correct, and since B is correct, D is wrong. यस यस सर। सर। Now perpendicular to A, तो इसको A के साथ डॉट करके देखेंगे, अगर 0 होगा तो सही है ना? यस सर। तो इसको A के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके देखो तो क्या आता है? 0 आता है। अरे आता है ना, -1। 0 आता है सर। तो ये भी करेक्ट है। परपेंडिकुलर टू बी, इसको बी के साथ डॉट करके देखो, 0 आता है। यस सर। नो सर। तो ये भी करेक्ट है। सो आंसर इज ए, बी एंड सी। अच्छा, साथ में यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए। तो ए, ऑप्शन ए और सी दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है। तो वो यूनिट वेक्टर का कंडीशन भी सेटिस्फाई किया और परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन भी सेटिस्फाई किया। सो ए, बी, सी तीनों आंसर होगा। सर आपने वो लास्ट में कैसे लाइक यूनिट वेक्टर किसको चेक किया? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। यस सर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? -j + k अपॉन √2 का। वन है कि नहीं? √1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, दैट इज √1/2 प्लस 1/2, दैट इज √1, दैट इज 1। नहीं समझा। समझना क्या है इसमें, लिखो कुछ। हिस्ट्री की क्लास नहीं है कि देखा सुना नहीं समझा। ये जो मैग्नीट्यूड -j + k अपॉन √2 वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ तो कितना होगा? -j कैप + k कैप अपॉन √2, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 सर। 1 होगा, मतलब यूनिट वेक्टर हो गया। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल के डाउट डिस्कस करेंगे। तो मॉड्यूल आप लोग पूरा सॉल्व करके आइए, ठीक है? ओके सर। सर आपने तो जी समझ बोला। आया सबको? हाँ बोलो। मॉड्यूल में से आधा से ज्यादा होमवर्क पिछली बार दिया रहा होगा एक्सरसाइज 1 करने को। नहीं ना शायद। नहीं दिया था, कोई सर बात। आपने तो DPT वगैरह दिया था, मॉड्यूल तो स्टार्ट ही नहीं किया। तो मॉड्यूल स्टार्ट भी कीजिए और खत्म भी कर लीजिए। अगली क्लास में मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। चैप्टर मेरी तरफ से खत्म, ठीक है? ओके सर। सर बाय। यस सर। ओके सर। थैंक यू सर। सर हम्म। वो जो बी वाले को हमने लिया तो फिर उधर पैरेलल है तो फिर डायरेक्शन सेम होगा, तो इसीलिए हमने उसका यूनिट डाला ना उधर। ओके सर। यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए और सेम डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो क्या होगा? ए के लॉन्ग यूनिट वेक्टर ही होगा और कुछ हो नहीं सकता। यस सर।